नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के एक स्पेशल एपिसोड में। आज का एक बड़ा ही मैंने इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चूज़ किया है आप सभी के लिए। आज मैं डायबिटीज़ का हमारे वेदों में क्या रेफरेंस मिलता है, इसके ऊपर कुछ आप लोगों के बीच में एक छोटी सी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो यूजुअली क्या है कि हमारे जो वेद पुराण है इसमें भी बहुत सारी व्याधियों के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें डायबिटीज़ को लेके जो आज की डेट में बहुत ही कॉमन डिसीज होती जा रही है और भारत हमारा जो है इसकी एक कैपिटल की तरह उभर रहा है विश्व में कि इस हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट पूरी दुनिया में जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक हमारे वेदों में भी कुछ रेफरेंसेस हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो दुनिया में डायबिटीज़ को लेके अगर पहला केस या उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा मिलता है तो वो सबसे करीब नज़र आता है भगवान गणेश के। तो भगवान गणेश की जब हम पूजा अर्चना करते हैं या उपासना करते हैं तो उस समय पे एक हम लोग मंत्र बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु बच्छड़म उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। तो बेसिकली इस श्लोक का अर्थ ये है कि अगर नमामि गजाननम भूतगणादि सेवितम, तो भूत गणों से सेवित यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा पूजा किए जाने वाले, या आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भूत गण आदि की बहुत सारी औषधियों के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि भूत गणों की औषधियाँ। तो भूत गणों की औषधियों में जनरली जो है तुलसी है, देवदारू है, सरसों है, रुद्राक्ष है, भल्लातक है, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो भूत गण के अंदर में आती हैं। इन्हें भूतग्न औषधियाँ भी कहते हैं। और जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इनकी सारी के सारे ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ एंटी डायबिटिक या मेटाबॉलिज्म जो है प्रोसेस को नॉर्मलाइज करने वाली इसकी सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी मिलती है। और इसके अलावा जो है जब हम इसी श्लोक में आगे बढ़ते हैं कि कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, तो कपित्थ क्या है कि कयथा नाम का एक फल है जो बहुत कॉमनली जो है गाँव के एरिया में यूज होता है। जम्बू यानी जामुन और चारु मतलब दूर्वा, दूब की घास। तो ये सारे के सारे जब इस श्लोक में जो रेफरेंस मिलते हैं तो वो हमारे सारे के सारे डायबिटीज़ के या एंटी डायबिटीज़ के रेफरेंसेस मिलते हैं, या मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को नॉर्मलाइज करने वाले सारे की सारी औषधियाँ हैं। इवन इन पे रिसर्च भी हुई है साइंटिफिकली। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तब ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई या यहाँ पे इन दवाइयों का या इस औषधि योगों का ही जिक्र भगवान गणेश के साथ क्यों है, तो अगर देखा जाए तो जो शास्त्रों में भगवान गणेश के बारे में रेफरेंस मिलता है कि वो अपने माँ के घर के बाहर जो है अपनी दरबार की तरह जो है दरबान की तरह बैठे हुए थे, बाहर उस गेट के ऊपर बैठे हुए थे, और कोई भी आ रहा था तो उनको परमिशन जो है भगवान गणेश से लेनी होती थी। तो उस समय पे भगवान गणेश जब बैठे हुए थे अपनी माता के गेट के बाहर में, तो वहाँ भगवान शिव आए और उन्होंने उनका रास्ता रोका और अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। तो उस समय भगवान शिव ने, हम सब ने ये किस्सा सुना होगा कि उनकी जो है गर्दन काट दी थी और उसके बाद जो है हाथी का सर लगाया गया था। तो शायद दुनिया की एक पहली सर्जरी का भी एक जिक्र मिलता है इस स्टोरी में। और इसमें जो है उसके बाद क्या होता है, जब किसी इंसान की सर्जरी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी नॉर्मल मूवमेंट जैसे हम आप कर रहे होते हैं, उसकी जगह जो उसकी सर्जरी हो जाती है उसके मूवमेंट भी कम हो जाते हैं। और जब उनका फिजिक दिखता है तो वो बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है उन्हें मोदक बड़े प्रिय होते हैं, यानी कि उनका मोदक का भोग लगाया जाता है। दूसरा जो है उनका एक और किस्सा मिलता है शास्त्रों में कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को ये कहा गया था कि पूरे विश्व की जो है परिक्रमा करनी है, आपको पूरे विश्व का भ्रमण करना है, और जो सबसे पहले आएगा वो सम्मान का पात्र होगा, उनको एक अवार्ड दिया जाएगा। तो उस समय पे भगवान गणेश ने क्या किया था कि माता शिव और पार्वती का जो है एक चक्कर लगा के और बोल दिया था कि यही हमारी दुनिया है। तो ये भी एक किस्सा नज़र आता है कि उनके मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, उनके मूवमेंट कफ प्रधान प्रकृति होने की वजह से, कफ प्रधान प्रकृति मतलब कि उन लोगों की होती है जो थोड़े से लेजी एलिगेंस वाले लोग होते हैं, जो मूवमेंट थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो ये भी वहाँ दर्शाता है कि उनका जो है ये मूवमेंट करने का जो है ज़्यादा इरादा नहीं रहता था। तो इसी वजह से ये एक ऐसा मैकेनिज़्म उनके लिए सेट किया गया कि वो मोदक खाते हैं, बहुत अच्छा है, मूवमेंट कम करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी औषधियाँ भी उनको चढ़ाई जाएँ या ऐसी चीज़ें भी उनको चढ़ाई जाएँ जिससे उनका जो है डायबिटीज़ का लेवल या मेटाबॉलिज्म का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो शास्त्रों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये किस्सा जो है मिलता है। और इसी में आगे अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं तो आयुर्वेद की एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है भेषज रत्नावली। और भेषज रत्नावली के जब हम रसायन प्रकरण का यानी कि 72 चैप्टर को जब हम देखते हैं तो उसका नाम है रसायन प्रकरण। वहाँ पे एक दवाई का नाम आता है शिवा गुटिका।
तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान गणेश के मेटाबॉलिज्म या डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए शिवा गुटिका की जो है रचना की थी। तो ये भी एक किस्सा है। और इसी से जुड़ा एक और किस्सा कई सारे लिटरेचर्स में मिलता है कि रावण संहिता में रावण ने भी शिवा गुटिका का जो है निर्माण विधि लिखी थी, और उसने भी जो है ऐसी एक मेडिसिन का जिक्र किया था उस टेक्स्ट बुक में, जो कि हेल्पफुल है मेटाबॉलिज्म के लिए या डायबिटीज़ के लिए। आयुर्वेद में जो है डायबिटीज़ को जनरली प्रमेह के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे शास्त्र के बड़े इंटरेस्टिंग से रेफरेंसेस हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच में पहुंचाना चाहता था। डायबिटीज़ से जुड़ी या प्रमेह से जुड़ी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे बात करके हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपनी परेशानी का डिस्कस कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन जो है ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।